चालाक जेठानी की फूली देवरानी मीनू की अभी अभी जेठानी से कुछ तकरार सी हो गई थी और कसमसाती हुई मीनू ने रसोई से कल ही का लाया हुआ मक्खन का पैकेट और सूखे मेवे का डिब्बा उठाया, संभाला और भुनभुनाती हुई अपने कमरे में ले आई। अपने शयन कक्ष में रखा हुआ छोटा फ्रिज खोला और मक्खन उसमें रख दिया। अब वो अपने ही कमरे में बड़बड़ाती हुई एक दो चक्कर लगाने के बाद एक कपड़े लेकर ड्रेसिंग करने लगी, लेकिन कमरा तो बिल्कुल ही साफ था। काम वाली अभी अभी तो सब चमका कर गई थी, इसीलिए वो तकिया लेकर पिलो कवर बदलने लगी और फिर अपने आप से ही बात करने लगी। हद है, जेठानी नौकरी भी करती है और घर पर रौब भी जमाती है, बस मीनू ही रह गई है सबकी अकड़ झेलने को। वो तो रोज सज सवर कर बाहर जाती है, लेकिन मीनू तो बस इस जेल खाने में कैद है। उसका तो काम ही यही हो गया है कि चपरासी जैसी बनकर बाहर से आने वाले डकिया, कुरियर वाले, धोबी आदि के घंटी बजाने पर गेट पर हाजिर हो जाए। हद है, वह यह सोच सोचकर बहुत गुस्सा करने लगी। उसके दबे कुलचे दिल का दर्द उसकी हर धड़कन को पता था। यूं ही तो बेचैन नहीं हो रही थी। यह दुनिया क्या इस तरह उसको गुलाम ही बनाकर रखेगी? चोट पर एसिड की तरह उसके विचार उसको और दुखी कर रहे थे। उसने एकाएक आईने में अपना मुरझाया हुआ उदास मुखड़ा देखा और सिसकते हुए सोचने लगी कि एक वो भी जमाना था जब वो हंसती तो लगता कि दुनिया भर की मनमोहक फूल उसके चेहरे के आसपास ही खिलते होंगे। कैसी आजाद जिंदगी थी और यह एक जीवन है। कभी कभी उसको यह लगता कि चतुर जेठानी और उसके भोलेपन को बखूबी पहचानती है और उसको बस पूरी चतुराई से इस नरक जैसे घर का चौकीदार ही बनाकर रखा है। वो आज अपने भीतर घुमड़ रहे उन खामोश बादलों को सुन पा रही थी, जिसे केवल उसका उदास बिस्तर सुन पाता है या तकिया। ये वो पाषाण हृदय जेठानी भला कैसे समझ सकती है, जिसके दामन में कभी प्रेम का फूल ही नहीं खिला। मीनू के जेठ जी शादी के 1 महीने बाद से ही रूस में रमे हुए हैं और कितने साल से आने का नाम ही नहीं ले रहे और जेठानी भी मग्न है। कहती है, मेरे भीतर तो सच्चाई है, स्पष्टता है, पारदर्शिता है, निकपटी है तो संसार में सब अच्छा लगता है। काम में डूबी औरत को पता ही नहीं लगता कि पति देश में है या परदेश में। सारा दिन दफ्तर काम में खपाती हूँ, गृहस्थी बसाने की सोच भी नहीं सकती हूँ। कितनी नौटंकी। मीनू ने फिर गुस्से से फुफकार भरी। और फिर भी तो प्रवचन देती रहती है, उसी को बहुत बड़प्पन दिखाती है। कहती है, मीनू यह जिंदगी छोटी बड़ी नहीं होती, ना ही चीजें छोटी बड़ी होती हैं। छोटा बड़ा होता है जीवन, देखना, खुशी, सुकून। या चीजें छोटी बड़ी होती तो देखना भी छोटा बड़ा होता। दरअसल सोच का बड़प्पन कुछ और ही है। मैं तो परिवार में तुम सबको होकर खुद को देखती हूँ, जो सब होकर सबको नहीं देख सकता वह कुछ भी सही और पूरा नहीं देख सकता। पता नहीं कहाँ कहाँ से सुनकर आती है यह सब फिल्मी बातें। मीनू ने मुंह बनाया और मन ही मन कहा, खूब मक्खन खाती है ना? हाँ, तो अब खुद खरीद कर लाएंगी मक्खन, तब पता लगेगा कि 800 रुपए किलो है। कमाती है तो खर्च भी करे। हद है, बस रौब मारना आता है, वो भी मासूम सी मीनू पर। यही सोचते सोचते मीनू ने कब तकिए के गिलाफ बदल डाले पता ही नहीं चला। उसी समय टीवी पर कोई आध्यात्मिक गुरु बोल रहे थे,
भावनाओं का आना और मन में उठना स्वाभाविक है, लेकिन उसका मन में जम जाना रोग है। धीरे धीरे ये भावनाएं बड़ी अंदर घर कर जाती हैं और मौका पाकर उभर कर दुख का निर्माण करने आ जाती हैं। यही खतरनाक है। हम कभी किसी से नफरत ना करें, मन को बस वर्तमान में ओह हद है, अब ये भी मेरी जेठानी का एजेंट है कहकर बहुत ही फनफनाते हुए उसने रिमोट दबाया और वो गुरु अपनी आवाज सहित उसके सामने से गायब हो गए। अब फिर से कमरे में शांति छा गई। आज उसने उसी समय बुखार का बहाना किया और बस गुस्से में तकिया सिर पर रखकर लेट गई। मीनू के पति तो सुबह 7 बजे ही बेटे बीनू के साथ दफ्तर को रवाना हो गए थे। उनको साइट पर काम देखते हुए जाना था, मगर अब इस समय जेठानी को दफ्तर जाना था। वो जरूर मक्खन ही खोद रही होगी सोचकर मीनू गुस्से में पड़ी रही। आधे घंटे बाद जेठानी थाली परोस कर लाई और उसको उसी के कमरे में नाश्ता थमाकर चाबी देकर चली गई। गर्मा गर्म पोहे और पकोड़े उससे जीत गए और वो बिस्तर से उठी बैठी। हद है कहकर मीनू ने गर्मा गर्म नाश्ता मजे लेकर खाया और अब पूरी तरह बुखार का त्याग कर दिया। ऐसे ही सब बिल्कुल लाइन पर रहेगा। वो अपनी विजय पर फूली नहीं समा रही थी, उसी को पागल समझ रखा है सबने। वो जब रसोई में आई तो यह देखकर बहुत खुश हो गई कि रसोई पूरा साफ और जमी हुई थी। वाह, मन ही मन ऐसा बोलते हुए मीनू ने मक्खन का पैकेट और सूखे मोए दोनों ही उनकी जगह पर वापस सलीके से रख दिए। घड़ी में समय देखा और गर्दन हिलाकर जुट गई। वो जानती थी आज बेटे का हाफ डे है और वो बस 1 घंटे में ही लौटने ही वाला है। इसीलिए मीनू ने स्वादिष्ट कढ़ी चावल तैयार किया। कहीं किसी के घर रेडियो पर गुलजार बोल रहे थे। उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते। इतना खुद को तरासा होता तो फरिश्ते बन जाते। वो गुलजार की आवाज में खोई जा रही थी। मीनू आनंद से अपनी पाक कला में रमी रही। मन से पकाया और बेटे के साथ स्वाद लेकर खाया। बड़ी मम्मी ने पकोड़े कितने अच्छे बनाए मम्मी, और ले लूं? हाँ हाँ बीनू ले लो, मैं तो सुबह ही गरम गरम खा चुकी। कितने जायकेदार, बिल्कुल मेरी बड़ी मम्मी जैसे। बीनू खाता रहा और बोलता रहा। खिड़की से शीतल हवा आ रही थी। आज मौसम बादलों से सराबोर था और दोपहर का 1 बजने रहा था। अचानक ही कुछ सिहरने सी हुई और मीनू का दिल जेठानी पर उदार होने लगा था। जेठानी बस 2 ही साल ही तो बड़ी थी उससे, मगर उनके हर स्पर्श में, उनका हर बात में कमाल की परिपक्वता लगती थी। उसे बार बार महसूस होता कि जेठानी के बगैर वो एक उदास और सुनसान पोखर ही होती। वही तो अपने स्नेह से उसके समूचे उदास पानी में एक लहर पैदा कर देती है। वो सचमुच एक ऐसी महत्वपूर्ण शख्स थी जो अभी मीनू से परिभाषित तो नहीं हो पा रही थी, पर वो कुछ ऐसी तो थी जो उसके मर्म पर और आंतरिक इच्छा पर राज करने लगी थी। उनके बिना यहाँ परिवार में इतना आराम पाना मीनू के लिए तकरीबन असंभव ही होता। सोचते सोचते ही उसको यह भी याद आया कि उसकी जेठानी यहाँ पर बिल्कुल ही अकेली महिला है और करोड़पति और समर्थ है। 4 नौकर रखकर ठाठ से अकेले रह सकती है। इतनी बेमिसाल है कि अमीर होकर भी कहीं अलग न रहकर कितने प्रेम से उन तीनों के साथ ही रहती है। उन्होंने खुद अपने लिए किसी भी मनपसंद जीवन की कभी कामना तक नहीं की। बस खूब किताबें पढ़ने का शौक और
कुछ नहीं चाहती। कितनी ही बार वो मीनू को 5-5 हजार रुपए ऐसे ही निकाल कर दे देती हैं, जैसे 10 रुपए के 4 नोट हों। जबकि उसके अपने भाई भाभी निपट कंजूस हैं। उसको याद आया कि जेठानी ने बीनू के जन्म पर उसकी कितनी सेवा की, जबकि उसके भाई भाभी ने यह सब देखकर भी उनको बस एक जेठानी समझा, बाकी खास महत्व तो नहीं दिया। पर उसकी जेठानी ने कभी शिकायत तक नहीं की। बखूबी जानती थी कि वो की बुद्धि और तर्क में बस माजा में बाजी ही होती है। तमगे तो खूब जीते जा सकती है, पर जिंदगी कतई नहीं। जिंदगी कई बार मनुष्य की बुद्धि और तर्क दोनों से परे चली जाती है। उसकी जेठानी तो अपने में मगन रहने वाली सरल और सहज महिला है। कभी किसी बात की शिकायत नहीं, और वो खुद कितनी कपटी और लोभी है। जेठानी सुबह से रात तक रविवार को अकेले घर पर रहती है, और मीनू अपने पति और बीनू के साथ सैर सपाटा, पिक्चर, पिकनिक। उसने कभी नहीं सोचा कि उनकी भी कोई उमंग होगी। मैं कितनी गिरी हुई सोच रखती हूँ। यह सब सोच सोच कर आंसू बहती रही। बेटे की नज़र बचाकर उसने मुंह धोया और उससे कहा, बीनू आज मौसम बहुत ही खुशनुमा है, चलो तुम्हारी बड़ी मम्मी की पसंद के ताजे करेले लेकर आते हैं। आज शाम को उनके लिए भरवा करेले बना देती हूँ, और तुम्हारे लिए पनीर पराठा। पनीर पराठा? वाह मम्मा। 8 साल का बीनू झूम झूम कर नाचने लगा और रसोई से एक थैला लेकर आ गया। बोला, मम्मा आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। मीनू हंस पड़ी और पर्स निकाल लिया। अब दोनों घर से निकल पड़े। पूरा आकाश ही काले घने बादल से घिरा हुआ था। लग रहा है कि शाम को बारिश होगी। मम्मी आज तो ऐसा मन कर रहा है कि गाते झूमते हुए जाएं, है ना? बीनू ने उछल कर कहा। तो मीनू ने कहा, हाँ हाँ, मगर बिल्कुल किनारे किनारे चलो। मीनू ने अपने बेटे को साथ लेकर खुद भी अपने कॉलेज के जमाने को याद कर मस्त मगन अंदाज में ही चल रही थी, और मन ही मन गुनगुना भी रही थी। पंछी बनी उड़ती फिरूं मस्त गगन में। वो तो मन ही मन गुनगुना रही थी कि बीनू ने उसकी कलाई छुड़ाकर कहा, मम्मी मम्मी देखो ना, अभी पूरी सड़क खाली है, चलो ना हम दोनों गाएं। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और गाना गाने लगी। बीनू भी गाने लगा। मौसम वाकई में बहुत ही खुशनुमा था, इसीलिए मीनू करेले और प्याज खरीदने के बाद बीनू के साथ जरा और दूर निकल आई। उसने फलों का एक ठेला देखा और रुक गई। जामुन बहुत ताजा लग रहे हैं, मीनू ने पूछ लिया। यह जामुन कैसे दिए? फल वाली ने कहा, 200 रुपए किलो। मीनू, अरे बहुत महंगा है। फल वाली, हाँ यह खास जामुन है और पेड़ पर चढ़कर तोड़ा है, उसकी भी मजदूरी लगती है। सब जगह यही भाव है, कहिए कितने तौलूं? मीनू ने कहा, नहीं रहने दो, यह आम तौल दो। इतनी देर में फल वाली ने मीनू के बेटे की नजर को ताड़ लिया। वो बार बार जामुन ही देख रहा था। फल वाली ने उसको मुट्ठी भर जामुन दे दिए। बेटा बहुत खुश हो गया। उसने कमीज की खाली जेब आगे बढ़ा दी। फल वाली हंस हंस कर दोहरी हो गई। उसने जामुन से जेब भर दी। मीनू सब देख रही थी। उसने आम का मूल्य चुका दिया था। अब उसने मुट्ठी और जेब देखकर मन ही मन कुछ हिसाब लगाया कि कितने जामुन है, और 50 का नोट आगे बढ़ा दिया। फल वाली, अरे ना, बिल्कुल नहीं, भगवान होते हैं बच्चे। मीनू
नोट वापस लेकर घर आ गई। घर आकर उसने बेटे को मिल्क शेक बना कर दिया और भरवे करेले की तैयारी में जुट गई। आज तो ठीक 5:30 बजे ही पति और जेठानी दोनों ही दफ्तर से लौट आए थे। पता लगा कि पति और जेठानी दोनों का भी आज जल्दी आने का ही मन था। अब घर पर फिर से चहल पहल और रौनक छा गई। मीनू ने वो जामुन फ्रिज में रख दिए थे जो अब खूब ठंडे हो गए थे। बीनू ने होमवर्क कर लिया था। वो चटपट रसोई में एक प्लेट लेकर जामुन स्वाद लेकर खाने लगा था। मीनू ने देखा पति और जेठानी भी आज जामुन ले आए थे। उसके बेटे की आज लॉटरी लग गई थी। पूरा परिवार जामुन खा रहा था। थोड़ी देर बाद बेटा अपने किसी दोस्त के पास खेलने चला गया। अब तो मीनू ने भी पूरा किस्सा सुना दिया और बोल पड़ी, ये फल वाले, ये छोटे लोग ना बस गरीब ही रहेंगे। अपने अभिमान के लिए ऐसे मुफ्त जामुन कौन देता है भला। सब खुश थे मगर मीनू की जेठानी तो इसीलिए खुश थी कि रसोई में पक रहे पसंदीदा कड़वे करेले घर भर में मीठा खुशबू बिखेर रहे थे और मीनू के वह सुबह वाले तकरार और भयंकर गुस्से के नामो निशान इस समय बिल्कुल ही मिट चुके थे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।